एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग सुनिए और अपने जीवन में कुछ अमल करिए, क्योंकि समस्याएं हर एक व्यक्ति के ऊपर है और हर एक व्यक्ति परेशान है। जो जितना में है वो उतना में ही परेशान है। लेकिन आप लोग इस कहानी को समझिए। पालता था। बारिश के अभाव और सूखे की मार ने उसकी ज़िंदगी को और भी कठिन बना दिया था। एक दिन जो रामू की पत्नी थी सीता बहुत बीमार हो गई। भाई कोई भी व्यक्ति है बीमार हो सकता है, तो सीता बीमार हो गई। घर में पैसे नहीं थे और गांव का एकमात्र डॉक्टर बहुत दूर था। रामू ने सोचा कि वो अपने खेत को गिरवी रख कर पैसे जुटा लेगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अपने बच्चों की ओर देखता हुआ रामू बहुत दुखी था। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे। आखिरकार उसने हिम्मत करके शहर जाने का फैसला किया ताकि वहाँ कुछ काम मिल सके और वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। उसने गांव के लोगों से उधार लिया और शहर की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंचने पर उसने कई जगहों पर काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब परेशानियां आती हैं तो सभी तरफ से परेशानियां आती है। भूखा प्यासा थका हारा रामू एक मंदिर के पास बैठ गया और भगवान से मदद की गुहार लगाने लगी। कहा जाता है कि जब आपकी विपत्ति पड़ती है तो आपको केवल भगवान ही नजर आता है। वहीं एक सेठ जी ने रामू को देखा। उसकी हालत देखकर सेठ जी का दिल पिघल गया। उन्होंने रामू से उसकी समस्या पूछी और सारी बात जानने के बाद रामू की मदद करने का निश्चय किया। सेठ जी ने रामू को काम दिया और उसकी पत्नी के इलाज के लिए पैसे भी दिए। रामू ने अपनी पत्नी का इलाज करवाया और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। कौन? रामू की पत्नी सीता। जब सीता ठीक हो गई, कुछ समय बाद रामू की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर सेठ जी ने उसने अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। रामू की जिंदगी बदल गई और वह अब खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। रामू की कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है और भगवान हमेशा सच्चे दिल वालों की मदद करते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए।